अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दरअसल ये एक थोड़ा स्केच सुन लें इसका। कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक फंक्शन ये है कि जैसे आपके पास ये एक स्क्वायर है, इसको ग्राफिकली पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ये स्क्वायर को कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे कहते हैं? हम इस साइड को एक जो हमारी साइड है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, कि हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। हम इसको कहते हैं ए, इतनी पॉइंट्स को, और इसको कहते हैं हम बी। ठीक है, इसी तरह हमने एक लाइन इधर ड्रॉ कर ली, ऐसे इधर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपने मर्ज़ी से। तो ये हमारे पास आ गया, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ए आ जाएगा और ये मिनिमम बी आ जाएगा। इधर भी मैक्सिमम ए आ गया और जो मिनिमम पोजीशन है वो क्या आ गई? बी आ गई। ठीक होगी बात? ये वाली ए है क्योंकि ये मैक्सिमम पोजीशन थी और ये वाली बी है। अब आपके पास कितनी चीज़ें आ गई हैं? अब आपके पास 4 आ गई हैं। एक तो आपके पास आ गई ये वाली पॉइंट, ये वाला एरिया। एक आपके पास आ गई ये वाली पॉइंट, ये वाला एरिया। और तीसरा पॉइंट आपके पास ये है, तीसरा पोजीशन आपके पास ये है, और एक हम ये पॉइंट ले लिए। तो ये 4 अलग अलग हमारे पास ये हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है? लेट्स वी हैव ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम कैसे अननोन को फाइंड करते हैं, हम वो भी देखेंगे कि हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। पहले तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, अब ये देखें, पहले ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसका एरिया क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये फाइंड आउट करेंगे, ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी आ गया। इसका फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या आता है? बी स्क्वायर आ जाता है। फिर ये इसका फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या आता है? बी ए आ जाता है या ए बी आ जाता है। अब ये स्क्वायर था, अब स्क्वायर के चारों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को एक्सप्लेन हो रहा है ये कि कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है कि स्क्वायर को कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास चारों को प्लस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो नंबर से ए प्लस बी, इनका होल स्क्वायर, इनमें हमने उनका 2 दफ़ा लिखा और यहाँ से आ गया। अब स्क्वायर कंप्लीटिंग के ऊपर आते हैं। तो स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड एक्चुअली क्या चीज़ है? स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास ये एक, हम एक ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं लाइक दैट, एक फिगर लेते हैं इस तरह की। ये हमने एक फिगर ले ली, यहाँ पे ये फिगर आ गई, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जैसे ये। अब हमारे पास ये हो गया, हमें अब हमारे पास ये वाला पोर्शन नहीं है। इसका स्क्वायर अगर ये कंप्लीट करते हैं तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं तो ये क्या बनेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमने अननोन फाइंड आउट करना है। अब वही चीज़ सारी अगर हम इसको इस तरह कर लेते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट कर लेते हैं इसको ऐसे। ए को हम ए कह देते हैं और इसको हम बी कहते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास ए आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास ये वाली साइड ए आ गई और ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई? बी आ गई और ये वाली ए आ गई। आप इसका ये अननोन की जो पोजीशन है आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि अननोन पे क्या आएगा, जो आपके पास नहीं था बना हुआ, तो आप उसको फाइंड आउट कर दोगे। कैसे? कि आपको मालूम है कि जी हमारे पास ये, तो हमारे पास आ गया था ए बी, ये आ गया था ए स्क्वायर, ये आ गया था बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर, जब हम ए बी बीच में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था।